तो इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं ट्रायंगल के, अभी बाकी बचे हुए जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड भी कई क्वेश्चंस हमने करने हैं। ठीक है, तो फिर से तैयार हो जाओ अपना पेन और नोटबुक लेकर, और कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आपने करना है। ठीक है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि क्वेश्चंस को आप कम ट्राई कर रहे हो, डायरेक्टली मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो, वो मज़े वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि थोड़े से आप अनकंफर्टेबल होगे, ये नेचुरल है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़िया उठाया है, अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया किया है मैंने अपनी तरीके से, अपनी तरफ से ऐसा अरेंजमेंट किया है थोड़े भी अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन फिर भी अगर हो जाओ तो दिक्कत नहीं है, जब आप बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे, बिकॉज मटेरियल आपको इतना मिल रहा है कि नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को जब आप रिपीट करोगे तो बात बन जाएगी। इसीलिए अगर अनकंफर्टेबल भी हो तो इनको रिपीट कर लेना। ठीक है, इन इक्वेशंस को रिपीट करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन खुद करने की। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर ए डी एंगल बाइसेक्टर है। ए बी 4 है, ए सी 12 है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उसके दोनों तरफ वाली साइड्स हो। तो 4 और 12 यानी कि 1:3 रेशियो में सामने वाली साइड को बांटेगा, और जिस रेशियो में किसी लाइन ने ट्रायंगल का बेस बांटा हो उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया बट जाता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1:3 रेशियो में बट जाएगा। तो यहाँ पर ए बी डी का एरिया क्या है, ए बी डी का एरिया अगर 40 है तो यहाँ का एरिया 120 हो जाएगा जी। ठीक है, हमने ये चीज़ की है। तो पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 120 और 40 160। या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसे देख सकते हो कि अगर बेस 1 है तो एरिया है 40, और पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है, पूरी ट्रायंगल का एरिया है 4। तो अगर बेस 4 है तो एरिया क्या होगा, 1 की जगह 40 है तो 4 की जगह क्या होगा 160। ऐसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये बताओ। In a triangle ABC, D and E are 2 points on the side AB and BC respectively. ये एक ट्रायंगल है ABC, D और E 2 पॉइंट हैं AB और AC पर, सच दैट AD is to DB 2:3 है। DE पैरेलल टू AC है, पैरेलल टू AC, ये देखो E यहाँ पर एक पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, अगर ये पैरेलल होंगी, तो अगर यहाँ पर रेशियो 3:2 है तो यहाँ पर भी रेशियो 3:2 होएगा। ठीक है, सिमिलरिटी के कारण। अगर छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 5 है तो ये 5 होएगी। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर रेशियो 3:2 है तो यहाँ पर भी रेशियो 3:2 होएगा। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। चलो आगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 18, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया 18 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बताओ, बहुत इजी है, बताओ। अगर ए डी ई का एरिया 18 है तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए एक बार, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो इसके बेस को 2:3 रेशियो में बांटती है। तो एरिया भी 2:3 रेशियो में होएगा इस ट्रायंगल का। 2 का 9 गुणा 18, 3 का 9 गुणा 27, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा 27। अब आप देखिएगा बड़े वाली ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये जो लाइन है ये पूरी ट्रायंगल को 3:2 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया भी 3:2 रेशियो में बटेगा। तो 3 की जगह पर क्या है, और उसने यहाँ का एरिया नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है पूरे का एरिया। तो आप पूरे का एरिया निकालो, ये मत निकालो कि बेस 3 है तो 2 का एरिया क्या होगा। बेस 3 है तो 5, पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है 3 और 2 5,
तो अगर बेस 3 है तो एरिया है 27 और 18 कितना होता है 45, 15 गुना, 3 का 15 गुना तो 5 का 15 गुना 75। तो आंसर डायरेक्ट निकालो ऐसे 75। अगर 3 का 15 गुना यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 का 15 गुना बोले तो 30 होएगा, ये भी निकाल सकते हो बट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये CHSL 2018 का है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL 2018 में पूछा गया। ये करो भाई क्वेश्चन अब। इन दी गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। अगर DE BC के पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल हो गई, AD DB का जो रेशियो वही AE EC का रेशियो होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगी। अब उसने क्या बताया है 15 इंटू DE इजिकल टू 8 इंटू BC, तो मैं BC को नीचे ले आऊँ, DE BC को मैं ले आया नीचे इजिकल टू 8/15, तो DE बाई BC इजिकल टू 8/15, यानी कि अगर DE का साइज 8 है तो BC का साइज 15 है। छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 8 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है, यानी कि ये 8 है तो ये पूरी 15 है, 15 में से 8 गए 7, ये 7 हो जाएगा। और अगर ये 8 है तो ये 7 है। हमें सिर्फ रेशियोज पता है कि किस रेशियो में ये साइड्स हैं। इफ एरिया ऑफ ADE इज 64, ADE का एरिया, ADE का एरिया अगर 64 है तो देन ये क्या बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ CED, CED इसका एरिया बताओ। तो बताओ, बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने दिख रहा है, इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन जो है ये इस बेस को 8:7 रेशियो में डिवाइड करती है, तो एरिया भी 8:7 रेशियो में डिवाइड होएगा। तो 8 के सामने अगर 64 है, 8 का 8 गुना, तो यहाँ पर 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। इजी हैं क्वेश्चंस, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, अब फंस जाओगे ऐसी बात नहीं है क्वेश्चंस में। ये भी करो, इजीली कर लोगे। हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट ये है भैया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये सेंट्रोइड है तो इस सेंट्रोइड से अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया है वो 1/3 होता है सारा, और बाकी बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करोगे उसी रेशियो में एरिया बढ़ता है, ये आपको पता ही। करो क्वेश्चन को। इन ए ट्रायंगल ABC PQR 3 पॉइंट्स हैं BC पर, BC पर ही है ना, BC पर PQ और R, सच दैट BP 3x है, QR 2x है, BP 3x है, QR 2x है, PQ 4x है, वो 5x है, ये 4x है, ये 5x है, ठीक है। इफ G इज द सेंट्रोइड, G सेंट्रोइड है, यानी कि यहाँ से अगर आप मीडियन मारोगे, यहाँ से मीडियन मारोगे, यहाँ से मीडियन मारोगे तो G पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी मीडियन से G पर इंटरसेक्ट करेंगे सेंट्रोइड पर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PGR टू ABC, PGR, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। अगर मैं सेंट्रोइड से इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रायंगल बनी है इसका एरिया 1/3 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बेस को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रखा है इन बिंदुओं ने, बेस का जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, तो 3 4 2 5, इसका एरिया अगर 3 है तो इसका एरिया 4 होगा, इसका एरिया 2 होगा, इसका एरिया 5 होगा, ठीक है। तो BGC इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो गिनो इनको, 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14, ये हो गया ना, हाँ जी, 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 14 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 42, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना है दोस्त 42 यूनिट। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है PGR का एरिया, तो 4 और 2 6, PGR का एरिया क्या है 6, और पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है 42, यहाँ पर 1:7 आंसर हो जाएगा। ये उसने पूछा ना, एरिया ऑफ PGR टू ट्रायंगल ABC, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक तो हमने किया है ना, कोई गलती तो नहीं की ना। 4 2 6 हो गया, और बटे में 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 3 42, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन आ गया।
क्लियर है, सिंपल बात है। ये क्वेश्चन बताइए अब। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना ही पड़े तो लगा लो, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। In the right angle triangle ABC, BD divides the triangle ABC into two triangles of equal perimeters. Find the area of ABD given that AC 100, BC 80, एंगल B 90। काम की चीज़ सबसे लेट बताइए कि एंगल B 90, उससे पहले हम ट्रायंगल ना बना पाएंगे। ठीक है, तो AC 100, BC 80, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60, 3 4 5, 5 का 20 गुना, 4 का 20 गुना, 3 का 20 गुना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बताया है, BD डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर। BD जो है वो ट्रायंगल को डिवाइड कर देती है ऐसी दो ट्रायंगल्स में जिनका पेरीमीटर जो है वो बराबर है, BD। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर बराबर है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि BA प्लस AD प्लस DB इज इक्वल टू BC प्लस CD प्लस DB। ऊपर वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा तीनों साइडों का योग, 1 2 3। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों साइडों का सम बराबर है इन तीनों साइडों के। तो जब हम दोनों का पेरीमीटर ले रहे हैं तो BD तो कॉमन ही आ रही है, BD तो दोनों में कॉमन आ रही है, यानी कि BA प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BA और AD का जोड़ है वो BC और CD के जोड़ के बराबर है, क्योंकि BD तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये मैं लिख कर एक बार बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि एक आधे लोगों को इससे तकलीफ हो जाए। BA प्लस AD प्लस DB ये ऊपर वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर है और नीचे वाली का है BC प्लस CD प्लस DB। देखो DB तो दोनों में कॉमन है, तो BA AD BC CD, BA AD इसका सम और BC CD का सम बराबर होएगा। अब देखो ये 60 है, ये 80 है, तो BA AD और BC CD इस पूरे का और इस पूरे का सम बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, ये 60 है, तो यहाँ के कंपैरिजन में मेरे को 20 बड़ा यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस टीम का ये बंदा 20 छोटा है, हमें ये और ये बराबर करना है, तो इस बंदे को 20 बड़ा करना पड़ेगा इससे, यानी कि 100 को ऐसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि ये वाला हिस्सा 20 बड़ा हो। तो 100 में से 20 पहले ही छीन लो, बच गया 80, 80 को दो बराबर हिस्सों में बांटो, 40 और 40, 20 हमने पहले छीन लिए थे, 40 और 20 60 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। 100 को मैं ऐसे बांटूंगा ताकि 60 60 120, 80 और 40 120, पेरीमीटर सेम हो जाए। तो ये सिर्फ देख के करने के काम है। ठीक है, अब बेस को किस रेशियो में बांट दिया गया, 20 थी 60, 20 चौके 80, 20 थी 60, 20 दूनी, सॉरी 20 चौके 80 क्या है, 20 थी 60, 20 दूनी 40, 3:2 रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 3:2 हो जाएगा है? अगर यहाँ का एरिया 3 यूनिट है तो यहाँ का एरिया भी 2 यूनिट हो जाएगा, और पूरी ट्रायंगल का एरिया 5 यूनिट है। तो अब एग्जामिनर ने पूछा भाई ट्रायंगल ABD का एरिया, तो ट्रायंगल ABD का एरिया बता देंगे। पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है, पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया है हाफ इंटू 60 इंटू 80, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ABD का एरिया 3 है टोटल 5 में से, यानी कि 3 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 0, 8 3 24 छिके 144 के आगे 0, 1440 विल बी द आंसर। ईजी है, मुश्किल नहीं था, ईजी चीज़ थी। ये बताइए, हाँ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, बस एक चीज़ स्ट्राइक करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हिंट दे दूंगा मैं आपको, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। हिंट ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, हिंट नंबर 1, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर फिट हो सकती है। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर आएगा, ये हिंट है। अगर अभी भी आप नहीं कर पाए तो दूसरी हिंट ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर, बिकॉज बाहर सर्कल फिट होता है, तो ये वाला और ये तीनों रेडियस होते हैं और तीनों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अगर हम राइट एंगुलर वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करेंगे, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो ये क्या बन जाती है, ये सर्कम रेडियस यानी कि परित्रिज्या का काम करते हैं, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में किया है। ठीक है, अब इतनी हिंट के बाद तो आप कर ही पाओगे। तो यहाँ पर अपने सामने क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B,
D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट DC इज 11, DC जो है वो 11 है, और AD जो है वो 31 है, और BD जो है वो 17 है, और हमने शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो मैंने आपको क्या हिंट दी है कि नीचे वाली पूरी लंबाई कितनी है, नीचे वाली पूरी लंबाई है जी 42, 31 और 11 टोटल 42 है। तो बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो ये तीनों बराबर होते हैं, नीचे वाली 42 है तो ये भी 21 होएगा, ये भी 21 होएगा, ये भी 21 होएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये रेडियस का काम करेंगे ये तीनों। फिर तो यहाँ पर अगर मैं मीडियन पर अगर इसको कनेक्ट करूँ तो ये नीचे 42 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको नाम दे दूँ E, तो ED देखो E से लेकर C तक 21 है, तो 21 माइनस 11 ये बच गया 10, ठीक है। और A से लेकर D तक 31 था, तो 31 में से 10 यहाँ पर आ गया, ये 21 बच जाएगा इस साइड, या फिर वैसे ही 42 का हाफ ही इस साइड बचना था, तो ये 21 है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर पाएंगे, देखो ED की लंबाई क्या है, ED की लंबाई 17 है, और EB की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 21 है, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, ठीक है। तो ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड की लंबाई पता चल गई, ऐसी कोई ट्रायंगल है 1 2 3 के अंदर जहां पर आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सको, है AED, AED है तो ठीक है, AED है। अगर आप AED का एरिया निकाल पाओगे तो आपको इसके और इसके एरिया का रेशियो पता है, वही तो रेशियो होगा जो इनके बेस का रेशियो होगा, बिकॉज एक ट्रायंगल को एक लाइन ने डिवाइड कर रखा है, तो इसका एरिया 10 यूनिट होगा, तो इसका 11 यूनिट होगा, तो इसका एरिया निकालो और मौज मारो। तो 21 17 और 10, इसके ऊपर अगर आप लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला √S इंटू S माइनस ए एस माइनस पी एस माइनस सी, तो इसका एरिया आ जाएगा दोस्त 84, ठीक है, मुझे वैसे ही याद है पहले से ही, तो इसका एरिया आ जाएगा 84। अगर 10 को 84 रिप्रेजेंट करता है तो यानी कि 10 का कितना गुना है, ये 8.4 टाइम्स, 8.4 टाइम्स, तो 11 का 8.4 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 92.4, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इनके एरिया का वही रेशियो होगा जो इनके बेस का रेशियो है, दैट्स इट, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10 21 17 वाली ट्रायंगल पता है कैसे बनाई गई है, बता देता हूँ मैं, 10 है ना इसमें, एक तो 6 8 10, वैसे ही फन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 6 8 10, ठीक है। तो 8 के लिए तो हाँ 8 15 17 वाला हम यूज़ कर सकते हैं, 8 15 17, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने मिला दी है, 8 15 17 वाली और 6 8 10 वाली। तो देखो इस साइड की लंबाई 21 होगी, 10 होगी, 17 होगी ना, चलो जाओगे, ये बताओ, बहुत ही इजी है, देखते ही देखते कर पाओगे। मान लो कि BO और DO का जो रेशियो है वो A/B है, कुछ ना कुछ तो रेशियो होएगा ही, पॉइंट O ने कुछ ना कुछ तो रेशियो बांटा ही होगा, तो BD जो है ये क्या है, ये एक डायगोनल है, जी हाँ, और एक पैरेललोग्राम के अंदर इसने बता रखा है ना ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल जो है एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, आप बोलोगे जी हाँ बांटेगा, तो DB के ऊपर जो एरिया है और DB के नीचे जो एरिया है दोनों बराबर होंगे, पैरेललोग्राम दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ऊपर वाला एरिया भी अगर मान लो ये A यूनिट है तो ये B यूनिट है, ठीक है, और ये अगर पूरा एरिया A+B है तो ये भी A+B होगा, डायगोनल के ऊपर अगर A+B है तो नीचे भी A+B होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस लाइन ने A/B रेशियो में बांट रखा है, अगर इसका एरिया A यूनिट है तो इसका एरिया भी B यूनिट होगा, और अगर आप इधर बनाते हो तो इस लाइन ने इस वाले हिस्से को A/B रेशियो में बांट रखा है, तो इधर भी एरिया A/B रेशियो में होगा, और इस पूरे का एरिया और इस पूरे का एरिया सेम है, इसका भी A और इसका भी B होएगा, यानी कि इसका जो एरिया वही इसका होएगा, इसका जो एरिया है वही इसका होएगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि OAB का एरिया 19 है, तो अगर इसका एरिया 19 है तो इसका एरिया भी 19 होगा, ये हम बता सकते हैं सीधा सीधा, फाइंड द एरिया ऑफ OBC, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि डायगोनल जो है उसने एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटा होएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा पूरा और पूरा दोनों बराबर हैं, ऊपर वाला एरिया अगर A/B रेशियो में बटा है तो नीचे वाला भी A/B रेशियो में बटा है, और दोनों पूरे पूरे बराबर हैं,
तो ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। ठीक है। In the given figure, PQRS is a parallelogram. PM is 1/4 of PQ. PM जो है वो PQ का 1/4 है, यानी कि अगर ये 1 है तो पूरी PQ 4 है, तो ये 3 होएगा। एंड PN is 3/5 of NS. PN NS की 3/5 है, यानी कि अगर मैं इसको 5 मान लूँ तो इसको मुझे 3 मानना पड़ेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो मिला है। इफ एरिया ऑफ PMRN का एरिया है जो वो 12.5 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूं, ठीक है, तो मैं जिस ट्रायंगल को कहूँ इस ट्रायंगल की तरफ देखिएगा, देखिएगा PSR की तरफ, PSR ट्रायंगल के अंदर इस RN लाइन ने इस ट्रायंगल के बेस को 3:5 रेशियो में बांटा है। तो अगर ये एरिया 3 यूनिट हुआ तो ये एरिया भी 5 यूनिट होएगा। आप बोलोगे जी हाँ, जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। अब आप देखिएगा ट्रायंगल RPQ की तरफ, RPQ के अंदर इस लाइन ने बेस को 1:3 रेशियो में बांट रखा। अगर ये एरिया 1 यूनिट हुआ तो ये एरिया 3 यूनिट हो जाएगा। मैंने इसको डिब्बे में और इसको सर्कल में क्यों रखा, बिकॉज ये अलग करेंसी है, ये अलग करेंसी है। मान लो ये डॉलर है, ये रुपया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें पता है, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो का पता है। हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, इसका 1 है तो इसका 3 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है इसका 1 है तो इसका 3 है, इसका 3 है तो इसका 5 है। हमें सिर्फ ये पता है, हमें आपस में रिलेट करने पड़ेंगे रेशियो। हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो PR है ये एक डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल है ये एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ऊपर वाला जो एरिया है उतना ही एरिया नीचे वाला होगा। तो नीचे 5 और 3 8 है, तो ऊपर भी 8 होना चाहिए। तो दोनों रेशियोज को डबल करते हैं। ठीक है, तो दोनों रेशियोज को डबल करते हैं। 1 और 3 की जगह क्या आ जाएंगे, 2 और 6। अब हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, अब हमने इनको रिलेट कर लिया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया? एग्जामिनर ने बताया है भाई साहब कि PMRN का एरिया 12.5 है, और यहाँ पर कितना है, 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 12.5, कितने गुना है, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स 25 5 125। तो उसने पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो PQRS का एरिया क्या है, PQRS का 5 और 3 8, 8 का डबल है 16। तो 16 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 16 का 2.5 गुना करो, 16 दूनी 32 और 16 का आधा 8, 32 और 8 40। तो आंसर विल बी 40, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। ये करो भाई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करवाऊंगा, एक मेथड से अभी करवाऊंगा, एक मेथड से बाद में करवाऊंगा। बाद में जब हम ट्रेपेजियम पढ़ रहे होंगे तब भी मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, वो वाला मेथड आसान पड़ेगा। अब जिस मेथड से कराऊंगा ये थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा आपको। ठीक है, ABCD is a parallelogram. If the ratio of area of quadrilateral DEFA to BFC is 19:12, DEFA या DFEA, हाँ DFEA, इसका एरिया अगर 19 है तो BFC का एरिया 12 है, BFC इसका एरिया 12 है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ FCD का एरिया टू FBE या BEF। इन दोनों के एरिया का रेशियो हमने बताना है, और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जब भी लाइनें पैरेलल होंगी और उनके बीच में कोई भी क्रॉस मारा जाएगा तो जो भी ट्रायंगल आएंगे वो सिमिलर आएंगी। ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 जो हैं ये सिमिलर हैं। ये सिंपल सी बात है, एक तो क्लियर है। और एक दूसरी बात क्या है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है वो सेम होएगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस एरिया को मान लेता हूँ GX, तो इस डायगोनल के इस तरफ एरिया हो गया 19 + x, तो उस तरफ भी एरिया कितना हो जाएगा, 19 + x होना चाहिए। तो ये अगर 12 है तो ये 7 + x आना चाहिए। ठीक है, उधर भी 19 + x, इधर भी 19 + x। अब इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, इसकी सिमिलरिटी को। ठीक है, इसकी सिमिलरिटी को कैसे हम अप्लाई करें,
3 ट्रायंगल्स हैं, तो ऐसे अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल DFC एरिया है, एरिया का रेशियो हमें पता है, वही बेस का रेशियो है। मतलब करना कैसे वो तो मुझे पता ही है, आपको समझाऊं कैसे, बेस्ट वे क्या रहेगा आपको समझाने का। अगर ट्रायंगल की साइड्स लेंगे, नहीं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ट्रायंगल को रहने देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको पता ही है ना कि जब भी लाइनें पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और वहाँ पर अगर हम ऐसे क्रॉस बना देते हैं कोई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। और सिमिलर कैसे होती हैं, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला अल्फा होता है, ये जेड बन रहा है, मतलब कि ये वाली साइड इसको कोरस्पॉन्ड करती है, ये वाली साइड इसको। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर नीचे वाली ट्रायंगल की साइड मैं मान लेता हूँ जी ए है, ए बी और सी है, मान लो ए बी और सी फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड इससे कुछ ना कुछ गुना तो होंगी, वो इससे बड़ी तो है ही वो ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड होएगी, मान लो के गुना है ए के। ये वाली साइड अगर सी है तो ये वाली साइड होएगी सी के। ये वाली साइड अगर बी है तो ये वाली साइड होएगी बी के, ऐसे मान लो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आप देखिएगा ट्रायंगल बीडीसी के अंदर बेस को किस रेशियो में बांटा गया है, बेस को बांटा गया है k:1, ऊपर वाली ट्रायंगल इससे k गुना है k:1। तो 7+x बटे 12 ये किसके बराबर होएगा, k:1, जो भी इन दोनों साइड्स का रेशियो है, और वही रेशियो होएगा। अब देखिएगा ट्रायंगल EBC के अंदर, EBC के अंदर इस बेस को किस रेशियो में बांटा है BF ने, AK:A, AK:A, तो k:1 यानी कि 12/x इज इक्वल टू k:1, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसका और इसका जो रेशियो होगा, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड है, ये छोटी ट्रायंगल की साइड है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड और छोटी ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो होगा वही बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड और छोटी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड। बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड कोरस्पॉन्डिंग वाली, बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग, छोटी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग। तो 7+x:12 का जो रेशियो है वही 12:x का है, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रेपेजियम वाले वैसे बताऊंगा तो काफ़ी इजी आपको लगेगा, लेकिन बाद में करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो करेंगे। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इधर अगर हम लेकर आएँ तो x² + 7x, 12 को उधर लेकर जाऊँ तो 144, फिर इधर लेकर आऊँ तो -144 = 0। तो सम -7 होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए ये, तो 16 निम्मे 144 होता है, और ये माइनस होएगा बिकॉज सम -7 होना चाहिए, साइन बदलता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, एरिया की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी होती है, उसका एरिया हमने x माना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 9। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 9 यूनिट, तो फिर इसका एरिया हो जाएगा जी 16 यूनिट। तो 16:9 इनका रेशियो हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये बताइए, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको ये स्ट्राइक ना करे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर ये स्ट्राइक कर जाए कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा तो फिर इजी हो जाएगा। देखो जो यहाँ पर रेशियो गिवन है उनसे अगर हम क्वेश्चंस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पर हम फंस जाते हैं, हमें और रेशियोज चाहिए। तो और रेशियोज किस कंसेप्ट की मदद से हमें मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं MPG की मदद से, मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री में आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर करवा चुका हूँ, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ करो एक बार रेशियोज निकालने का, एटलीस्ट ये रेशियोज निकाल लो, EF और FC का क्या रेशियो है, BF और FD का क्या रेशियो है, क्योंकि जो रेशियो गिवन है उनसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, हमें और रेशियो चाहिए, इन साइड्स को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एक बार MPG से वो रेशियोज निकाल लो, उसके बाद इजी हो जाएगा अपना। उसके बाद बेस डिवीजन से हम इजीली कर लेंगे, जिस रेशियो में बेस होएगा उसी रेशियो में एरिया होएगा। तो चलिए निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABC, E and D are point on AB and AC respectively, ठीक है, सच दैट AE = 2BE, BE का डबल है AE, BE अगर 1 है तो AE 2 है, ठीक है, और AD का डबल है DC, AD अगर 1 है तो DC 2 है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 88 देन द एरिया ऑफ ABC = व्हाट। तो यहाँ पर मास पॉइंट ज्योमेट्री हम यूज़ कर लेंगे, देखिएगा जरा।
कहाँ पर जिन लाइनों के रेशियो में पता है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ का वेट हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ के वेट को कौन से रेशियो कोरस्पॉन्डिंग करते हैं, हमेशा दूर वाले। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वेट होगा और 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वेट होगा। तो 1 का और 2 का मल्टीपल, इस वेट को मैंने मान लिया है जी 2। ठीक है, तो 1 का अगर ये डबल है तो 2 का डबल यहाँ पर होएगा, यहाँ पर वेट होएगा 4। ठीक है, अब अगर 2 का 1 गुना यहाँ पर है तो 1 का 1 गुना यहाँ पर वेट हो जाएगा 1। ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर वेट हो जाएगा जी 3 किलो। और 4 और 2 6, यहाँ पर वेट हो जाएगा जी 6 किलो। एक बार वेरीफाई कर लो, 6 और 1 7, इस पॉइंट पर वेट 7 आ रहा है। 4 और 3 7, इस पॉइंट पर वेट 7 आ रहा है। इसका मतलब हमने ठीक ठाक काम किया है। ठीक है, तो अब आपको रेशियो मिल गया भैया। ये वेट इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिनोट करता है, ये वेट इस लाइन सेगमेंट की वेट को डिनोट करता है, यानी कि ये लेंथ को डिनोट करता है। ये 6 हो गया। और यहाँ पर भी आपको रेशियो मिल गया, 3 और 4 है, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर लेंथ होगी, इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर लेंथ होगी। अब बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मास पॉइंट ज्योमेट्री का सिर्फ इतना ही काम होता है कि हमें रेशियोज बता दे। सिर्फ इतना काम होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सीवियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सीवियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें रेशियो पता लग जाए उनका। बस कोई भी सीवियन अगर इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट से जा रही है। ठीक है, तो अब आपको रेशियो पता चल गया, तो निकालिए। कोशिश करो मेरे बताने से पहले, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल पकड़े, ये 1 है तो ये 6 है, इसको पकड़ लेता हूँ सबसे पहले। मैं सबसे पहले पकड़ रहा हूँ ट्रायंगल, ये 3 है, ये 4 है। 3 इसको मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं ताकि, है ना। तो ट्रायंगल ई डी बी, ई डी बी। ठीक है, तो बी ई डी ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है ई एफ, ये बेस को 3:4 रेशो में बांट रही है, तो इसको मुझे 4 मानना पड़ेगा। मैं करूंगा क्या, मैं हर एक रीजन का एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली ऐसी ही फिगर बना रहा हूं। बिकॉज वहां पर मैं लिख नहीं पाऊंगा, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। तो इस ट्रायंगल के एरिया को मैं 4 लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल के एरिया को 3 लिख सकता हूँ, है। इस ट्रायंगल के एरिया को मैं 1 लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल के एरिया को 6 लिख सकता हूँ। तो मैं 4 यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा ताकि बाद में फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, तो ट्रायंगल बी ई डी के अंदर अगर इसका एरिया 4 होगा तो इसका एरिया 3 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। ठीक है, जिस रेशियो में बेस डिवाइडेड है उसी रेशियो में एरिया होगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ई डी सी के अंदर इस लाइन ने किस रेशियो में बेस को डिवाइड कर रखा है, 1:6। अगर ये 1 है तो ये 6 है, तो अगर ये 1 है तो ये 6 है, 1 की जगह 4 है तो 6 की जगह 24 होएगा, 4 गुना है, ये 24 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब इसका एरिया भी निकाल लो, इसका एरिया भी निकाल लो, निकाल लो कैसे भी निकाल लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी निकाल लो। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखो, ये वाली जो लाइन है ये इस बेस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करिए। अगर ये एरिया 1 है तो ये 2 होगा, तो ये एरिया 4 और 3 7 है, तो ऊपर वाला 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये जो लाइन है ये वाली, ये बी एफ, ये इस लाइन को 1:6 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 होएगा तो इसका 6 होएगा। ट्रायंगल बी ई सी की बात कर रहा हूँ, बी एफ, ये 1:6 है, तो 1 की जगह 3, 1 की जगह जो होएगा 6 की जगह उसका 6 गुना होएगा, तो 1 की जगह 3 है तो 6 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बस सारे एरिया आपको मिल गए। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया 22 है, नहीं 22 नहीं सॉरी 88 है, तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है, 18 और 4 22, तो इस 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है 88। और उसने पूछा पूरी ट्रायंगल का एरिया, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है, 14 और 4 18 और 3 21, 21 और 18 39, 39 और 4 63, 63 ही होता है हाँ। ठीक है, तो 22 की जगह अगर 88 है तो 63 की जगह कितना होगा, 4 गुना चल रही है एक्चुअल वैल्यूज, तो इसकी 4 गुना। ठीक है, 4 थी 12, 4 6 24 और 25, 252 यूनिट विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर। तो एमपीजी यूज करना था, उसे रेशियो मिल जाता और उसके बाद तो आप कर ही लोगे, जिस रेशियो में बेस डिवाइडेड उसी रेशियो में एरिया डिवाइडेड। ये बताओ भाई, ये मैं आपको प्लेन ज्योमेट्री में एक बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसी का सेकंड पार्ट मान लो। ठीक है, तो एक बार कोशिश करो, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसा काम किया जाएगा
मान लो ये जो बेस है इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अगर इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी तो क्या होएगा, ये वाला एंगल अगर ए है तो ये भी ए, या फिर ऐसा करना ही क्या है, हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बड़ी ट्रायंगल नहीं है ना। चलो ठीक है, इस बेस के ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, इस बेस इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इसके होगी इसके होगी और कुछ के बच गई इसके, और इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी इस लाइन के पैरेलल। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल ए है बड़ी ट्रायंगल का, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, तो मामला क्या होगा, ये ए है बिकॉज ये लाइन पैरेलल है बेस के, तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा। अब देखो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये सी है तो ये वाला एंगल भी सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा है, और ये जो एंगल है ये भी इसके बराबर होएगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये बी है तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारी जगह मैंने एक ही रूल यूज किया है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं, ये ए है तो ये भी ए होएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ठीक है, जो एक जैसी संगति में हो। हिंदी मेरे को ऐसे याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं ए बी सी, इस छोटी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है, ए सी, तो तीसरा एंगल ऑफ कोर्स बी होएगा, भाई ए बी सी का सम 180 है, अगर 2 ट्रायंगल ए और सी होगी तो तीसरे को बी ही होना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180 है। तो बड़ी ट्रायंगल के एंगल्स ए बी सी हैं, इसके एंगल्स भी ए बी सी हैं, इसके एंगल भी ए बी सी हैं, इसके एंगल भी ए बी सी हैं, यानी कि ये तीनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। जब भी ऐसा किया जाएगा सिमिलर बनेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है, एंगल सेम है। और एक और बात, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो फिगर है इधर भी पैरेलल इधर भी पैरेलल, तो ये फिगर पैरेललोग्राम होगी। और अब इधर देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो ये वाली फिगर भी पैरेलल होगी। देखो पैरेलल लाइन को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, तो ब्लू लाइन से ही बनी है ना ये फिगर भी, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम ये भी पैरेललोग्राम। तो 3 सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं बड़ी ट्रायंगल के और 3 पैरेललोग्राम बनते हैं, ठीक है। तो देखो अब इस बेस पर निकालो, हिंट दिए ये मैंने आपको। तो भाई साहब हमें पता है कि अगर ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा, यानी कि सारी छोटी छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, जो कि हम कर चुके हैं। इनके एरियाज का रेशियो है 4:9:16, या फिर इनके एरियाज 4:9:16 है। तो अगर एरिया 4 है, 3 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो बेस 4 9 16 नहीं होंगे। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया होगा, नहीं, 2 अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अगर इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 9 है, एरिया 2 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन में लेंथ होती है, तो साइड्स का रेशियो 2:3 होएगा, ठीक है। तो अगर इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 9 है, इसका एरिया 16 है, तो इनके बेस का रेशियो ये और पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है। अगर इस ट्रायंगल की सारी साइड 2A 2B 2C होंगी, तो उस ट्रायंगल की सारी साइड 3A 3B 3C होंगी। वो ट्रायंगल इससे 1.5 गुना है। ये ट्रायंगल अगर 2 है, इसकी लंबाइयाँ, तो उस ट्रायंगल की लंबाइयाँ 3 हैं, इस ट्रायंगल की लंबाइयाँ 4 हैं। अगर एरिया को 16 रिप्रेजेंट करता है तो साइड की लेंथ को 4 रिप्रेजेंट करेगा। इस ट्रायंगल की हर एक लंबाई इस ट्रायंगल से डबल है, इस ट्रायंगल की हर एक लंबाई इस ट्रायंगल से 1.5 गुना है, इस ट्रायंगल की हर एक लंबाई उस ट्रायंगल से 33.33% ज़्यादा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें AROT का एरिया निकालना है, तो जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको खींच दो तो, क्योंकि ये इसका डायगोनल है और ये एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो या तो मैं इसका एरिया निकाल लूँ या तो इसका एरिया निकाल लूँ। और इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि ट्रायंगल APO के अंदर जो OR है ये बेस को किस रेशियो में बांटती है, उसी रेशियो में एरिया बटेगा। तो बताओ किस रेशियो में बांटती है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2A, ये वाली साइड 2B, ये वाली साइड 2C है, तो उस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3A, कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड 3B और ये वाली साइड 3C होएगी, ठीक है। तो ये वाली साइड अगर 3B है तो
पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड बराबर होगी 3b। तो देखो बेस किस रेशियो में डिवाइडेड है, 2:3, तो एरिया भी 2:3 डिवाइडेड होएगा। तो 2 × 2, 3 × 2, ये हो जाएगा 6, इसका एरिया, तो इसका एरिया भी 6 हो जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा 12 यूनिट। अब आपने करना क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, बताओ जरा, और पूरी ट्रायंगल का एरिया ही बताओ। तो भाई अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकालना है तो आप ये करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। अब हमें पता है अगर ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा है? अब ये देखो, ये 2a 2b 2c था, 3a 3b 3c, बिकॉज वो ट्रायंगल 1.5 गुना है, तो यहाँ पर साइडों की लंबाई 4a 4b 4c होएगी। ठीक है, तो ये 4b है तो यही 4b हो जाएगा, या फिर ये 2a है तो ये 2a हो जाएगा, कैसे भी कर लो, ये 4b है तो यही 4b। तो बेस का रेशियो है 1:2। तो अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, PBUO का। इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये 4c है तो ये 4c होएगा। तो बेस जो है 3:4 रेशियो में डिवाइडेड है, तो 3 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, 4 का 3 गुना 12, तो इसका एरिया हो जाएगा 12 12 24। और अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, पूरी ट्रायंगल का एरिया तो आप और भी इजीली निकाल सकते हो। अगर ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, बिकॉज ये और ये पैरेललोग्राम आपको पता है, ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगी सामने वाली साइड, ये 3 यूनिट है तो सामने वाली साइड भी 3 यूनिट होगी। तो इस ट्रायंगल का बेस है 2, इस छोटी वाली ट्रायंगल का, किसी से भी कंपेयर कर लो। और ये ट्रायंगल सिमिलर है बड़ी ट्रायंगल के, बिकॉज मैंने अभी अभी प्रूव किया, बड़ी ट्रायंगल के जो भी एंगल्स हैं वही इसके एंगल हैं, वही इसके, चारों ट्रायंगल सिमिलर हैं, 3 छोटी और 1 बड़ी। तो अगर इस ट्रायंगल का बेस 2 है तो पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है, 4 और 3 7 और 2 9। अगर बेस 2 है तो एरिया है 4, और बेस अगर 9 होगा तो ये मत बोलना एरिया है 18। हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिमिलर ट्रायंगल्स। इनकी साइड्स का रेशियो अगर 2:9 होएगा तो एरिया का रेशियो 4:81 होएगा। तो एरिया का रेशियो 4:81 होएगा। ठीक है, तो इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 81 होएगा। ठीक है, अगर पूरी ट्रायंगल का निकालना है तो। इन a triangle ABC, F and E are midpoint of AB and AC respectively। ठीक है, G is centroid of triangle ABC। ठीक है, बना लेते हैं। F and E are midpoint of AB and AC। G is centroid of triangle ABC। G centroid है, यानी कि G हमें कहाँ पर मिलेगा, G हमें मिलेगा यहाँ पर। ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गई है, मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो G होता है। इफ P Q and R are midpoint of EF FG GE, EF FG GE, P Q R इनके मिड पॉइंट है। P EF FG, FG का Q और GE। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR टू ABC। PQR का तो 1/12 की 1/4 है, ये आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसे कर सकते हो आप, लिटरली आप ऐसे कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान कर लो, मैंने कितनी शिद्दत से आपको ये बताया था कि मीडियंस का जो एरिया डिवीजन होता है वो याद कर लो। बस याद करवा देता हूँ एक बार, देखो मैंने क्या बताया था, पूरा नहीं बताऊंगा फिर से, पूरा तो मैं 2 बार बता चुका हूँ कि जब भी आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो हर एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो 1/4 होता है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो यहाँ का एरिया कितना है, 1/4, दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है, यहाँ का एरिया 1/4। और क्या बताया था कि अगर सारी मीडियंस को ऐसे खींच दोगे तो ये जो हर एक हिस्सा है इसका एरिया 1/6 होएगा। तो यहाँ का एरिया 1/6, यहाँ का भी एरिया 1/6, ये इससे वैसे ही आए हैं। और मैंने क्या बताया था कि अगर ट्रायंगल के सेंट्रोइड से ऐसे आप मिलाते हो तो हर एक जगह का एरिया 1/3 होएगा। हाँ, तो यहाँ का एरिया 1/3। और मैंने क्या बताया था, ये भी बताया था कि अगर ये मीडियंस ऐसे मिल जाती हैं और सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालते हो तो ये 1/12, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ये 1/12 है। तो अब 2 चीज़ों को आपने सिर्फ मिलाना है, एक तो इस पॉइंट को आपने मर्ज करना है और एक इस पॉइंट को मर्ज करना है। देखो इस पॉइंट के मुताबिक इस पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, FGE का एरिया।
1/12। पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना होगा? 1/12, है ना? इस वाले हिस्से का 1/12 होएगा। और चाहे कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया की, अगर उसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाई गई है तो उसका एरिया तो 1/4 ही होता है। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी 1/12 है, उसका भी 1/4, 1/48। ये काम तो दिमाग में करने गए हैं जी। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मीडियन का वो इसीलिए बताया था क्योंकि ये बार बार काम आता है। अब एग्जाम में ये सारी चीजें प्रूव करते घूमेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। जब नोट्स आप बनाओ तो नोट्स के अंदर लिखो, जब बार बार नोट्स को रिवाइज करो तो इनको रिवाइज करो। तो ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जो जरूरी हैं, फालतू के रिजल्ट में रटवाता नहीं, ये जरूरी रिजल्ट हैं, ये बिल्कुल काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सटैक, और लोग जहां पर 2 मिनट लेंगे आप 3 सेकंड में निकल जाओगे करके ऐसे क्वेश्चन को, खट खत्म बात। ठीक है, अगर इसके ऊपर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, आप तो इस चीज को नोट्स में रिवाइज कर रहे हो ना, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, उसकी मजबूरी है, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक चीज है, तो आप सीधा उसके मुंह पे मारोगे आंसर ये ले। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्लियर है, समझ में आ गया? जो ट्रायंगल एफ जी ई का एरिया है ये ऑलरेडी पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/12 है, और उसका भी 1/4, 1/12 का 1/4 1:48 होएगा इस ट्रायंगल का एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज ऑफ 6 यूनिट्स। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 यूनिट की है। E and F are midpoint of side AB and AD। स्क्वायर तो अलग नहीं रहा, डजंट मैटर। AB और AD के मिड पॉइंट हैं E और F। G इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DE एंड BF। DE और BF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है G। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ BGDC। BGDC, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ BGDC का एरिया मत निकालो, 1 2 3 4 इन चारों पार्ट्स का एरिया एक बार निकालो। आप इनका रेशियो इजीली निकाल सकते हो, चारों का निकालो, ये क्वेश्चन है। और नंबर 1 अगर अभी तक नहीं भी कर पाए तो हिंट मैं आपको दे देता हूं, F मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीडियन मिड पॉइंट पर जाती है। अगर किसी तरह कंस्ट्रक्शन करके एक ट्रायंगल क्रिएट कर लूं तो BF मीडियन का काम करेगा, DE मीडियन का काम करेगा, और मीडियन जहां पर भी मिड पॉइंट होना, और अगर आप ट्रायंगल क्रिएट कर पाओ, क्योंकि मीडियन का जो डिवीजन है वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो, क्या मैं BD को मिला दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगी ABD? जी हाँ, ट्रायंगल बन जाएगी डायगोनल, और डायगोनल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ABD ट्रायंगल के अंदर DE भी मीडियन है, BF भी मीडियन है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो क्या आप बता सकते हो सारे एरियाज का रेशियो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, है ना? तो करो। अब हिंट तो क्या दी मैंने, क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, अगर ट्रायंगल की तीनों मीडियंस को हम ड्रॉ कर दें तो 1 1 1 1 1 1 ये होएगा, लेकिन यहाँ पर कर क्या रखा है, यहाँ पर सिर्फ 2 मीडियन ड्रॉ कर रखी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 2 होएगा, ये 2 होएगा, ये 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, ये 2 पार्ट को मिलाकर ये बना है, इन 2 पार्ट को, ये इन 2 पार्ट को मिलाकर बना है। तो यही तो यहाँ पर खेल खेला गया है, यहाँ से ये मीडियन आई, यहाँ से ये मीडियन आई। ठीक है, तो ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, और इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 6 और 6, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, 6 6 36, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 36 यूनिट। तो डायगोनल से उधर कितना होगा 18 यूनिट, डायगोनल से इधर कितना होगा 18 यूनिट। डायगोनल आधा आधा बांटता है स्क्वायर के एरिया को, किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को, तो इधर एरिया 18 यूनिट है, 18 का 1/3 यहाँ पर पड़ा है यानी कि 6 यूनिट, 1/6 यहाँ पर पड़ा है 18 का 1/6 यानी कि 3 यूनिट, यहाँ पर 1/6 3 यूनिट, और यहाँ पर 6 यूनिट। तो बताओ उसने क्या आपसे पूछ लिया, उसने आपसे पूछ लिया BGDC, BGDC 18 और 6 24, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी 24। अगर उसने पूछ लिया होता इन दोनों एरिया को शेड करके पूछ लेता, वो कई बार इन दोनों एरिया को शेड करके पूछ लेता है, तो आप इजीली बता देते हैं कि भाई 12, 6 और 6 12। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर लेकर जाएं, अगला क्वेश्चन करोगे खुद,
ऐसे ही करना है। देखो अब भी नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन करो, पिछले क्वेश्चन को अगर आपने ठीक ठाक तरीके से समझ लिया तो ये आप इजीली कर लोगे। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 12 है, पॉइंट पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है। ऑफ साइड डी सी बी सी रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर क्यू और पी मिड पॉइंट है और अगर मैंने इस डायगोनल को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी डी सी बी। डी सी बी ट्रायंगल के अंदर ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन का डिवीजन, उसके तो हम एक्सपर्ट हैं जी। एक्सपर्ट तो हम हर एक चीज़ के हैं, खाली मीडियन डिवीजन के नहीं है। मतलब कि हम वाला हम नहीं, हम, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ना दोस्त। ये सारे जल्दी से बताओ, ये एरिया कितने हैं, बोर नहीं होना, जल्दी से बताओ। ये वाला एरिया कितना है टोटल ट्रायंगल का, 1/4। ये वाला एरिया कितना है टोटल ट्रायंगल का, 1/12। ये कितना है 1/6। ये कितना है 1/6। ये कितना है 1/3। और हर एक का रीजन भी दो जल्दी। जब सारे मीडियन खींचते हैं तो 6 बराबर हिस्सों वाले में से 2 पार्ट ये आए हैं। जब सिर्फ सेंट्रोइड को मिलाते हैं तो 1/3 1/3 1/3 होता है। जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं 1/4 की, और ये 1/12 है। ये क्यों आया, कैसे आया, कई तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो जरा, इसी ट्रायंगल को तो ऐसे टेढ़ा करके रखा गया है। ये मीडियन है, ये मीडियन है। इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 1/6 1/6 1/3 1/12। तो इसकी साइड कितनी है, साइड है जी 12। तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का 12 का स्क्वायर 144। तो 144 का आधा डायगोनल के ऊपर होगा, आधा नीचे। 144 का आधा 72 यूनिट एरिया इसका होएगा, 72 यूनिट नीचे वाली ट्रायंगल का होएगा, पूरी ट्रायंगल डीसीबी का। तो इसमें से यहाँ पर 1/12 आएगा, 72 का 1/12 देख के कर सकते थे अगर मन ही मन में डायगोनल मारा। अच्छा 12 12 144 का आधा 72 72, अरे ये तो 1/12 वाला पार्ट है। 72 का 1/12 6 खचैक। बाकी सारे निकालो, ये 1/4 हो जाएगा, ये 18 यूनिट होएगा, ये 1/6 हो जाएगा 12 यूनिट, ये 12 यूनिट, और ये 72 का ये 24 यूनिट है, ये 6 यूनिट। ठीक है, मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ये बताओ अब, if the unequal sides of an isosceles triangle, unequal side of an isosceles triangle is 8 cm in length and medians on equal side are perpendicular to each other। easy question है। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल है जी हाँ, और अनइक्वल साइड की लंबाई 8 दे दी जी हाँ, और मीडियंस ऑन इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के ऊपर मीडियंस। तो ये चीज़ तो आपको प्लेन ज्योमेट्री में करवा चुका हूँ मैं आपको कि भैया अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहाँ से कोई भी लाइन खींच लो और यहाँ से कोई भी लाइन खींच लो, है? अगर ये सेम ऐसे ऊंचाई पर खींची गई होंगी तो भी इनकी लंबाई इक्वल होगी। अगर ये वाली लाइन 2:3 रेशो में बांटती है, ये वाली लाइन 2:3 रेशो में बांटती है, तो दोनों लाइन की लंबाई इक्वल होगी। अगर दोनों लाइन सेम रेशो में बांटती हैं तो दोनों की लंबाई इक्वल होगी। मीडियन भी तो सेम रेशो में बांटती है 1:1 1:1, ठीक है। ये सिमेट्री है आइसोस्केलस ट्रायंगल की, ब्यूटी है ये उसकी सिमेट्री है, ठीक है। तो दोनों ये जो हैं ये इक्वल होंगे दोस्त, ठीक है, क्लियर है। और एक और बात हमें पता है, एक और बात क्या पता है कि जो मीडियंस हैं, अगर मीडियंस को ऐसे खींचा जाए तो 6 बराबर हिस्सों में एरिया को बांट देंगे, है? ये सेंट्रोइड है। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ, मैंने तीनों मीडियन नहीं खींची, अगर तीनों मीडियन खींचता तो 1 1 1 1 1 हो जाता। अब यहाँ पर 1 1 2 2, है ना। तो मुझे पता है सेंट्रोइड से नीचे ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 1/3 होता है, इसका एरिया क्या होता है 1/3। अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया सिर्फ निकाल लूँ, सिर्फ इसका, तो 3 गुना कर दूंगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और मुझे एक बात पता है, मुझे क्या बात पता है, मुझे ये पता है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता है? देखो अगर पूरी ट्रायंगल ABC है तो CD मीडियन है, BE मीडियन है, माध्यिका है, जी हाँ है। तो पूरी जो CD है और पूरी जो BE है वो दोनों बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ। तो पूरी BE को ये जो सेंट्रोइड है किस रेशियो में बांटता है 2:1, और पूरी CD को ये जो सेंट्रोइड है 2:1 रेशियो में बांटता है। तो ये जो है BO ये 2/3 है पूरी मीडियन का, ये भी 2/3 है पूरी मीडियन का, पूरी मीडियन का 2/3, पूरी मीडियन का 2/3 है। तो ये बराबर होंगे बिकॉज पूरी मीडियन की लंबाई बराबर है, ठीक है। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि ये 8 है, ये √2 टाइम्स होता है, तो ये 4√2 होएगा, ये 4√2 होएगा, बताइए आपको। ये 4√2 है, 4√2 1 1 √2 का रेशियो होता है ना,
ठीक है, तो ये 8 है तो ये 4√2 होएगा, ये भी 4√2 होएगा, 4√2 4√2। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4√2 इंटू 4√2, और पूरी ट्रायंगल का एरिया इससे 3 गुना है इस है। अगर ये सेंट्रोइड है तो इसका एरिया 1/3 होता है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में, आप अच्छे से जानते हो, कई बार बता चुका हूँ। तो बस ये आंसर आ गया, 2 से दोनों रूट चले जाएंगे, 4 चौके 16 3 48, खत्म बात। ठीक है, तो डुएबल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब खुद सोचो क्या है क्वेश्चन में, ये 8 है, वो दोनों इसे बराबर होंगे हैं, 4√2 4√2, इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर 3 गुना करना है, दैट्स इट। ये बताइए भाई, तो अगर अपने पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक एक बेस उधार लूँ और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दूँ है, और इसी बेस पर एक और पैरेललोग्राम बना दूँ ऐसे, तो ये मैंने आपको बताया है कि भैया अगर दो पैरेलल लाइन हैं और बेस सेम है, बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर पैरेललोग्राम है तो उन दोनों का एरिया क्या होएगा, उन दोनों का एरिया इक्वल होएगा। और एक और बात क्या बताई है, और एक और बात ये बताई है कि अगर आप वहाँ पर ट्रायंगल अगर ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ट्रायंगल उसी बेस पर अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे तो उसका एरिया हाफ होएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो दोनों का सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गई बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ आता है तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में। और इसी कारण किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर ऐसे कोई भी ट्रायंगल खींची जाती है उसका एरिया भी हाफ होता है, क्योंकि ट्रायंगल ने पैरेललोग्राम की ये वाली साइड तो पूरी यूज कर ली और ये वाली साइड भी पूरी यूज कर ली, है ना, वही बेस है ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का वही हाइट है, लेकिन इसके फॉर्मूले में हाफ होता है, इस कारण इसका एरिया हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो, अगर मैं ए बी को सेम बेस मानूं तो इसी ए बी के ऊपर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसी ए बी के ऊपर ये है ए एन एम बी। ठीक है, तो ए बी एम एन और ए बी सी डी का एरिया बराबर होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बराबर होएगा, बिल्कुल बराबर होएगा। ए बी एम एन का एरिया अगर 80 है तो ए बी सी डी का एरिया भी 80 होएगा, ए बी एम एन का एरिया अगर 80 है तो ए बी सी डी का एरिया भी 80 होएगा, सेम बेस पर है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो ए बी सी डी का एरिया 80 है और ए बी सी डी के अंदर, ए बी सी डी के अंदर एक ट्रायंगल बना रखी है ऐसे, ऐसे अगर पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बनाओगे तो उसका एरिया मैंने आपको क्या बताया, उसका एरिया हाफ होता है, तो 80 का हाफ होएगा एपीडी का एरिया, दैट इज 40। तो डायरेक्टली ऐसे करने का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत लाइट क्वेश्चन है। इसका एरिया 80 तो इसका एरिया 80, 80 का आता, इसका एरिया 40। ठीक है, अब ये चतुर्भुज की जगह बस चतुर्भुज करना चाहिए। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ACDE is this, B is midpoint of AC, find the area of ABE। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो भाई सोच समझ के बनानी पड़ेगी, ACDE। ठीक है, ये है ACDE। B is midpoint of AC, AC का मिड पॉइंट है B, तो BE इज पैरेलल टू CD, तो BE जो है वो तो CD के पैरेलल बनी नहीं, BE CD। थोड़ा सोच समझ के बनानी पड़ेगी। BE को अगर मैं ऐसे बनाऊं और इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, अब बन जाएगी ACD। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ACDE जिसके अंदर AC इज पैरेलल टू DE, ऐसा उसने बोला है, और B जो है वो मिड पॉइंट है AC का, और BE इज पैरेलल टू CD, ये एग्जामिनर ने बोला है, और ये मिड पॉइंट है, तो आपने याद रखना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम देखते हैं मामला क्या है। एरिया ऑफ ACDE इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ACDE का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ABE। ABE का हमने एरिया निकालना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, निकालते हैं। अगर मैं इसको मिला दूं तो ठीक है, और हाँ ठीक है भाई, देखो
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। आप बोलोगे ए सी इज पैरेलल टू ई डी, हाँ जी। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, शक्ल से नहीं दिख रहा बट हो गया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एरिया अगर 1 यूनिट है तो ये वाला एरिया भी 1 यूनिट होएगा, दोनों एरिया बराबर होंगे, आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। अब आप आ जाओ ट्रायंगल ए ई सी के अंदर, ट्रायंगल ए ई सी के अंदर, ठीक है। तो ए ई सी के अंदर देखो, ये जो है ये एक मीडियन का काम कर रही है, मिड पॉइंट पर जा रही है, मीडियन का काम कर रही है। तो ये एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटे, ये एरिया 1 है तो ये भी 1 है, तो ये तीनों एरियाज बराबर हैं। और पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है 36, जो कि है 12 गुना। और हमने बताना है ए ई बी का एरिया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा 12, 12 गुना है ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सिंपल, बस ये देखना था आपने। हाँ, फिगर बनाने में थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर हुआ, वैसी फिगर बनाने में। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एन ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी और ई मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी, ठीक है। बी सी, अच्छा उधर प्रोड्यूस किया तो मैं इधर बना लेता हूँ ट्रायंगल, या फिर इधर क्यों बनाए, अरे इधर ही बना लेते हैं। ए बी सी, बी सी को किसी पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है, दिस इज डी, दिस इज ई, डी एंड ई, ठीक है। प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी, डी ई डी पी ई पी आर ज्वाइंड, डी ई डी पी और ई पी ये ज्वाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी सुंदर बनाते हैं इसको, यहाँ पर रख लेते हैं पॉइंट पी को, ठीक है। क्लियर है। देन एरिया ऑफ डी ई पी, तो जो डी ई पी है इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, तो ये मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ट्रायंगल का एरिया है वो डिपेंड करता है बेस और हाइट पर। ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है किस पर, कि बेस कितना है और हाइट कितनी है। क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो कांस्टेंट है, बेस और हाइट ही चेंज हो सकते हैं। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने, अब देखना ध्यान से, अगर इन मिड पॉइंट को मिला दिया ऐसे, तो ये जो लाइन है ये साइड को 1:1 रेशियो में बांट रही है और बेस के पैरेलल है, इधर भी 1:1 रेशियो में बांटेगी। तो कोई भी ऐसे मीडियन खींच लो, आप मीडियन बोल रहा हूँ, कोई भी सीवियन खींच लो, चाहे इस ट्रायंगल की हाइट को ले लो, है तो 1:1 रेशियो में ही बांटेगी, 1:1 रेशियो में ही बांटेगी। क्लियर है। अगर ये एक ट्रायंगल है, इसके बेस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी जो 3:2 रेशियो में इसकी साइड को बांट रही है, तो अब कोई भी लाइन खींच दो ट्रायंगल के अंदर, ऊपर वाला पोर्शन 3 होगा और नीचे वाला पोर्शन 2 होगा। मतलब कि एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, 3:2 रेशियो में होगा। वो 3 यूनिट होएगा तो ये 2 यूनिट होएगा, ठीक है। तो जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस ट्रायंगल की हाइट को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाली ट्रायंगल की हाइट अगर 1 यूनिट होगी तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट 2 होगी, नीचे वाले हिस्से की हाइट भी 1 यूनिट होगी। ये मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो ट्रायंगल डीईपी को देखो, ट्रायंगल डीईपी का बेस क्या है, ट्रायंगल डीईपी का बेस है डीई, और हाइट कितनी है, हाइट है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में हाफ। अगर पूरी ट्रायंगल की हाइट 2 है तो हाइट क्या होती है कि ट्रायंगल ऊंची कितनी है, ये बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है, पूरी ट्रायंगल का हाफ। तो बेस भी पूरी ट्रायंगल का हाफ है, हाइट भी पूरी ट्रायंगल की हाफ है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं कि भैया इसका एरिया जो है इसके और इसके किसके बराबर है, ओनली 1 ओनली 2 ऑल किसके बराबर है ना। तो वही देख रहा हूं मैं। तो बीईडी का एरिया क्या है, देखो बीईडी, इससे बना लेते हैं, ये है बीईडी। तो बीईडी के अंदर बेस कौन सा यूज किया गया है, बेस वही जो इसके अंदर यूज किया गया। हाइट कितनी है, हाइट इसकी भी वही है एग्जैक्टली पूरी ट्रायंगल की हाफ, ठीक है। तो इसके तो बराबर है, सेम बेस है, हाइट भी उतनी है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये और ये पैरेलल होती हैं, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। जी हाँ। अब सीईडी की भी यही राम कहानी, सीईडी सेम बेस पर बनी है और सेम हाइट है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है।
ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एईडी मतलब इसके भी इक्वल है। एईडी एईडी का बेस कितना है? एईडी का बेस वही है जो अपनी डीईपी का है, और डीईपी की जो हाइट है वो ट्रायंगल से हाफ है, और एईडी की हाइट भी ट्रायंगल से हाफ है। इसकी भी उतनी हाइट है जितनी ट्रायंगल की हाइट है उससे हाफ, तो इसके बराबर भी होगा। बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो यानी कि ट्रायंगल डीईपी का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। आंसर इज ऑप्शन डी। उसका एरिया किसके बराबर है? इन तीनों के बराबर है। ठीक है, सिंपल है। आपके भाई ने एक क्वेश्चन बनाया है ताकि आपका ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। इन द फिगर गिवन बिलो AC इज पैरेलल टू ED। AC जो है वो ED के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर AC ED के पैरेलल है तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये जो हाइट है h, इन दोनों लाइन के बीच में मान लो जो भी डिस्टेंस है वो h है, तो ट्रायंगल ABE की जो हाइट है वो भी h है। ट्रायंगल BED की, इसकी हाइट भी वही h होएगी। ट्रायंगल BED की हाइट भी h होएगी, DBC की हाइट भी h होएगी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम हो गई इनकी, बिकॉज सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो सिर्फ बेस के ऊपर डिपेंड करेगा इनका एरिया। बेस जिसका डबल उसका एरिया डबल, तो इनका बेस का जो रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। तो इनके बेस का रेशियो तो आपको बता ही रखा है, इसका बेस 5 है तो इसका भी एरिया 5, इसका बेस 5 है तो इसका एरिया 5, इसका बेस 7 है तो इसका एरिया 7, तो 5 5 7। यहाँ पर दे नहीं रखा, यहाँ पर पूछ क्या रखा? अच्छा, एरिया ऑफ ABDE, ABDE, तो ABDE 5 और 5 10, इसका एरिया हो जाएगा 10। एरिया ऑफ BDE, BDE इसका एरिया हो जाएगा जी 5, और एरिया ऑफ BCD, BCD इसका एरिया हो जाएगा जी 7। 10:5:7, दैट इज ऑप्शन है। सिंपल है। CDS में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन। ये बताओ, हिंट दूं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में खींची गई ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है अगर सेम बेस यूज किया गया हो तो, यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया ABD के बराबर है, ट्रायंगल ABC का एरिया ABD के बराबर है। बस ये देखना है। ऐसी ट्रायंगल आपको इस फिगर के अंदर दिखेंगी नहीं, अगर आप वो देख पाए तो एक 10 to 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, नहीं देख पाए तो चाहे 5 मिनट भी लगे रहो। तो समझ रहे हो, कैलकुलेटिव नहीं है, बस वो फिगर ऑब्जर्व करनी है। इनर ट्रायंगल PQR, A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, A जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। देर इज एनी पॉइंट M ऑन साइड QR, QR के ऊपर कोई पॉइंट है M, ठीक है। ए लाइन RN इज ड्रॉन पैरेलल टू AM, AM के पैरेलल एक लाइन RN ड्रॉ की गई है, इसके पैरेलल। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्या, कि ये जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। दिस इज मिड पॉइंट, A मिड पॉइंट है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। RN इज ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू AM विच इंटरसेक्ट्स PQ एट N, जो PQ को N पर काटती है। इफ एरिया ऑफ PQR इज 2 स्क्वायर यूनिट, जो PQR का एरिया है वो उसने बता दिया है, यानी कि पूरी ट्रायंगल का एरिया उसने बता दिया है, तो हमने NQM का एरिया बताना है, NQM का एरिया हमने बताना है, ठीक है। तो NQM ये भी हम बना लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया आपने बताना है, ठीक है। तो एक बार सोचो, हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक बार मेरी हिंट सुनने से पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद हिंट सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपका भी दिमाग लगे। AM है, वहाँ पर जो AM है, वहाँ पर जो NR है, ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रेपेजियम बन गया है ना। तो जो AMR है, ट्रायंगल AMR का एरिया जो है वो AMN के बराबर होएगा, क्योंकि ये बेस यूज हुआ है दोनों ट्रायंगल को बनाने में, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इन दोनों का एरिया इक्वल होएगा। अगर सिर्फ आप इतना वहाँ पर डिकोड कर लोगे, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, तो क्वेश्चन इज सोल्व्ड विद इन सेकेंड्स, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक और पॉइंट यूज़ करना है, मिड पॉइंट को भी हम यूज़ करेंगे ही, ठीक है। तो देखो अब ज़रा ध्यान से, ये मिड पॉइंट है, तो इसको अगर मैं R से मिला दूँ यहाँ से, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर
ये जो मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये एरिया अगर 1 यूनिट है तो ये एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, बेस का जो रेशियो है उसी रेशियो में एरिया बटेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो ए एम है और जो एन आर है ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मैं ए एम को बेस लेकर एक ट्रायंगल खींचता हूं ये, और ए एम को बेस लेकर एक ट्रायंगल खींचता हूं ये, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस तो सेम है, इनका एरिया भी सेम होएगा। जी हाँ, बिल्कुल इनका एरिया भी सेम होएगा। अब ध्यान से देखो, जब मैंने आर से ए को मिलाया मिड पॉइंट पर, तो ट्रायंगल क्यू ए आर, ये लाइन बिल्कुल सीधी, हाँ ठीक है, तो ट्रायंगल क्यू ए आर का जो एरिया है, क्यू ए आर एरिया क्या होएगा, 1 यूनिट, पूरी ट्रायंगल से हाफ। क्यू ए आर का जो एरिया है वो 1 यूनिट होएगा, पूरी ट्रायंगल से हाफ। क्लियर है, पूरी ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है बिकॉज ये मीडियन है। अब जो क्यू ए आर ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल से बनी है, एक तो ट्रायंगल ए क्यू एम प्लस एक ट्रायंगल ए एम आर, ऐसे ही बनी है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, एक तो ए क्यू एम और एक ए एम आर। और मुझे एक बात पता है कि ए एम आर जो है वो किसके इक्वल है, ए एम आर का जो एरिया है ए एम आर का वो ए एम एन के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ए क्यू एम प्लस ए एम आर अगर 1 यूनिट है एरिया, तो ए क्यू एम प्लस ए एम आर की जगह जस्ट मैं ए एम आर की जगह जस्ट ए एम एन ऐड कर रहा हूं, ऐड कर सकता हूं बिकॉज ए एम आर और ए एम एन का एरिया सेम है, तो ये एरिया भी 1 यूनिट होएगा। अब ए क्यू एम के अंदर ए एम एन ऐड करो जरा, ए क्यू एम के अंदर अगर आप ए एम एन ऐड करोगे तो कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, ए क्यू एम के अंदर ए एम एन, तो एन क्यू एम ट्रायंगल बन जाएगी, जिसका एरिया एग्जामिनर ने पूछा है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया विल बी 1 यूनिट। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन तो मैंने की ही नहीं है, देखो ठीक है। हाँ, बट ऑब्जर्व करने में मुश्किल होगा ऐसे क्वेश्चन को, जब कोई भी फर्स्ट टाइम करेगा। अगर उसने 1-2 बार कर लिया है, अब आप 1-2 बार सारे मटेरियल को रिवाइज कर लोगे जो भी मैंने आपको दिया है, उसके बाद तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले। मतलब एग्जाम में आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप इसको रिपीट करके देख लो एक बार, डरना मत किसी भी क्वेश्चन से। ये मत सोचना सर आपने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप एक बार रिपीट तो करो मटेरियल को, फिर क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने बंद हो जाएंगे जो आपसे नहीं होंगे। अगर आपने तसल्ली से मतलब अच्छे से इसको रिपीट कर दिया 2 बार 3 बार 4 बार, जितना भी आपके पास वक्त है, इसी मटेरियल को रिपीट करो, नया मटेरियल देखने की जरूरत नहीं। ठीक है।